गुड मॉर्निंग बच्चों। अब इसमें आपको हम बताएंगे एक्सरसाइज 12.2 का 5वें प्रश्न। देखिए इसमें दिया है प्रश्न संख्या 5 में। इसमें कहा कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का क्षेत्रफल कितना चाहिए। पहले आकृति क्या बनेगी? एक समचतुर्भुज है, बना दोगे आकृति। नामकरण कर लीजिए ए बी सी और डी। विकर्ण की लंबाई बी डी 48 मीटर दिया। बेटा ये 30 है, 30 है, 30 है, 30 है, सभी 30 आ गया। ठीक, अब देख रहे हो यहां पर एक त्रिभुज बन गया। कौन कौन? बी सी डी। जितना इधर बन रहा है उतना इधर भी बन रहा है। अब निकालोगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। हमें क्या करना है? पहली भुजा 30 मीटर, दूसरी भुजा 30 मीटर, तीसरी भुजा 48 मीटर। यहां से निकालेंगे यश बराबर 30 धन 48 भागे 2, 60 धन 48 भागे 2, 108 भागे 2, 54 मीटर आ गया। अब इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। डेल्टा बराबर अंडर रूट यस एस माइनस ए एस माइनस बी यस माइनस सी। मान रखोगे यस का मान 54 ऋण 30 और 54 ऋण 48। हल करोगे 54 गुणे 24 6। यहां पाओगे 24 गुणे 24 6 गुणे 6 9 54। ये 24 मिल गया, 6 मिल गया, 3 मिल गया। 6 चौका 24, 12 13 14 144 गुणे 3, 3 चौका 12, 12 13 3 1 4, 432 मीटर स्क्वायर। ये तो किसका क्षेत्रफल आ गया? 432 मीटर स्क्वायर त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल आ गया। और यहां पर दोनों तरफ बने हुए हैं। कै तरफ बना है? दोनों तरफ बना है। इसलिए आपको क्या करना है? दो तरफ का क्षेत्रफल निकालोगे। इसलिए संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर दोनों तरफ ये 2 गुणे 432, 2 दूना 4 तो 3 इतना मीटर स्क्वायर। अब देखिए कितनी घास चर रही है, कितनी गाय है? 18 गाय। 18 गायों को चरने के लिए क्षेत्रफल बराबर 8 से 64 भागे 18। 18 से भाग दोगे तो लगभग 48 मीटर स्क्वायर आएगा आंसर। इस ढंग से कितना आया? 48 वर्ग मीटर स्क्वायर ये घास चर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे छठवें सवाल में दिया है दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिलकर एक छाता बनाया गया। आप देखे होंगे छाता के डिजाइन का रंग बिरंगा होता है। इस ऐसी आकृति ऐसे बनाता है। 10 कलर मिलाकर के छाता बनाया गया है। एक ढंग से इन्होंने कहा है कि दो विभिन्न रंगों कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिलकर एक छाता बनाया गया है। अब प्रत्येक टुकड़े की माप दी गई है 20 50 50 है। छाते में प्रत्येक रंग का कपड़ा लगेगा।
यानी क्षेत्रफल पूछा है। तो जो मापे दी गई उसका मान लिख दीजिए आप। कितना कितना माप बना है, ए बराबर कितना दिया है, ए का मान 20 सेमी, बी का मान 50 सेमी, सी का मान 50 सेमी दिया गया है। अब इसके बाद इन्होंने फिर कहा है कि पहले इसका यस निकाल लीजिए। यस बराबर तीनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, यानी कि 120 भागे 2 60 आ गया। और इसका क्षेत्रफल होगा अंडर रूट यस एस माइनस ए एस माइनस बी यस माइनस सी। यस का मान 60 आया, 60 ऋण 20, 60 ऋण 50, 60 ऋण 50, ये बनेगा अंडर रूट 60 गुणे 40 गुणे 10 गुणे 10, ये बन जाएगा 6 गुणे 4 गुणे 100 गुणे 100। तो बेटा इसे हम लिख सकते हैं 100 गुणे 2 गुणे रूट 6, यानी 200 रूट 6। इस बार से नहीं आता, छाते की मिल गई। और कितना भाग है, 10 त्रिभुजाकार भाग है। तो 10 का मतलब क्या है, आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 गुणे, यानी चूंकि 10 त्रिभुजाकार भाग है तो शेष कितना बचता है, 5 भाग आधा बनेगा। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 5 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 रूट 6, 1000 रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना इसका माप बनेगा। चाहो तो रूट 6 का मान निकाल कर तो चाहे इतना रख दो, ये भी आंसर हुआ आपका। इसी प्रकार बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखिए सातवां सवाल दिया है इसमें, प्रश्न संख्या 7। इन्होंने कहा कि एक पतंग 3 विभिन्न शेडों के कागज से बनी हुई है। तो बेटा पतंग आपने देखा है, उड़ाया भी है और कुछ बच्चे उड़ा भी रहे होंगे। यहाँ 3 आकृति बनी है। देखिए पतंग है, ये इसकी काटी है, यहाँ देखिए पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। इन्होंने कहा है एक पतंग 3 विभिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इनकी आकृति 12.17 में दिखाई गई है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेमी विकर्ण का एक वर्ग है। ऊपरी भाग माने ये 32 सेमी विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग जो सबसे छोटा भाग है 6 मीटर है। फिर 6 सेमी और 8 सेमी का दिया है। तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज है, ज्ञात कीजिए प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त होगा। तो बेटा पहले हम निकालते हैं। तो जो ऊपर है वही नीचे है। वर्ग का विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्ण का वर्ग होता है। प्रथम भाग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्ण का वर्ग। 1/2 विकर्ण कितना दिया बेटा इसमें, विकर्ण का मान 32 दिया है। 32 गुणे 32 16, 32 गुणे 16 गुणा कर लीजिए। 6 दूना 12, 6 18, 19, 1 2 2, 1 3 3, 9 2 11, 512 स्क्वायर सेंटीमीटर पहला। तो दूसरा भाग क्या होगा, हाफ होगा दूसरे भाग का। तो निकालोगे दूसरे भाग का क्षेत्रफल बराबर द्वितीय भाग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 512 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालते हैं, तीसरा भाग देखो यही दिया है। तो तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो निकालोगे तीसरे
भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यस बराबर होगा 6 धन 6 धन 8 भागे 2, 12 8 20 भागे 2 10 सेमी। इनका एरिया होगा डेल्टा बराबर अंडर रूट यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यस का मान 10 है, 10 माइनस 6 10 माइनस 6 10 माइनस 8। आप पाओगे अंडर रूट 10 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 2, ये हो जाएगा, तोड़ दीजिए 4 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ये आएगा 4 गुणे 2 गुणे रूट 5 यानी 8 रूट 5। इस बार से इनको सरल किया जाएगा तो इसका मान आएगा, इसको सरल कर दीजिए, इसे लिख सकते हैं 8 गुणे 2.34। अब गुणा कर दो, 4 8 32, 4 3 12, 13 14 15, 8 2 16 1 17। इतना इस बार से ये किसका आ गया, पतंग का इतना प्रयोग किया गया। अब सभी जोड़कर आंसर निकालेंगे। इसी प्रकार बढ़ते हम लोग तो बेटा इस ढंग से तीसरे भाग का आ गया क्षेत्रफल 17.92 स्क्वायर सेमी। इस ढंग से आपके तीनों भाग के क्षेत्रफल निकल गए। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8वें सवाल में दिया है, इन्होंने कहा कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन, जैसे ये फर्श देख रहे हैं उस पर फूलों की डिजाइन बनाई गई है। एक फर्श पर फूलों की डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक भुजा 9 28 35 सेमी है। आकृति दी गई है किताब में। टाइलों के 50 पैसे प्रति वर्ग सेमी स्क्वायर की दर से व्यय ज्ञात करना है। तो देखो इसकी भुजाएं दी गई है, ए बराबर 9 सेमी, बी बराबर 28 सेमी, सी बराबर 35 सेमी। यस का मान होगा 9 धन 28 धन 35 भागे 2, 9 8 17, 37 धन 35 भागे 2, 7 5 12, 72 भागे 2, 36 सेमी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा अंडर रूट यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यस का मान 36, 36 ऋण 9, 36 ऋण 28, 36 ऋण 35। बेटा इन्हें कैलकुलेट करोगे तो रूट 36 16 में से 9 गया 9 7 16, 16 में से 8 घटा 1। अब हल करोगे 36 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 8, ये बन गया 6 गुणे 3 गुणे 3 8 24 इस बार से ये बन गया। और सरल करना चाहो तो भाई 36 का 6 हुआ, इतना हुआ 24 और सरल कर लीजिए 18 24 6 चौका 24, 18 36 रूट 6 इस बार से क्या है। अब इन्होंने कहा है 16 त्रिभुजाकार भाग है तो 16 से क्या कर देंगे, गुणा कर दीजिए इसमें, इसलिए लिखोगे, इसलिए 16 त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर 16 गुणे 36 रूट 6, ठीक, इतना स्क्वायर सेमी। खर्च निकाल लीजिए बेटा, खर्च निकलेगा 16 गुणे 36 गुणे रूट 6 गुणे 50 पैसा है 100, 50 गुना 100, 2 8 16, 8 गुणे 36 गुणे रूट 6 इतना रुपया। कैलकुलेशन करोगे रूट 6 का मान निकाल लेंगे तो रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 3
8 गुणे 36 गुणे √2 का मान है 1.414, √3 का मान 1.732। अब इतना गुणा कर लोगे, इतना रुपया बन जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, इसमें जो गुणा करेंगे यही आपका इतना रुपया है। तो इस ढंग से आपको हमने प्रश्न संख्या 8 तक बता दिया। इसके बाद एक प्रश्न और बचता है 9वां, उसे आप लगाकर भेजिएगा, नहीं आएगा फिर हम बताएंगे। इसके बाद आपकी शुरुआत होगी अगले चैप्टर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बचे हुए सवाल उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।